अस्सलाम वालेकुम। इस केक ने जितना मुझे तंग किया ना उतना ही ये माशाल्लाह अच्छा बन गया था। असल में इसमें हुआ क्या था, जो रेनबो मैंने पहले बनाई हुई थी ना, ये कोकोमेलन का थीम है, ठीक है। तो कोकोमेलन के थीम में कोकोमेलन का फेस, कोकोमेलन का बॉय और जो रेनबो होती है ना वो तो लाजमी होती है। तो इसकी रेनबो में जो ये हुआ था कि ये आजकल ना रेनी वेदर है ना, सावन का महीने है, तो क्रीम भी तंग कर रही है। क्रीम को ना मैं जब ओवरनाइट के लिए रखती हूँ ना तो ये हार्ड होने की बजाय, सेट होने की बजाय और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो खैर इस केक में मसला नहीं था, इसमें जो थे ना लाइट से टॉपर्स थे। मैं कल इंशाल्लाह केक शेयर करूँगी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और अच्छी खासी हालत टाइट हो गई थी। लेकिन अच्छा यहाँ पे ना रेनबो का क्या हुआ था कि ना इसकी ना चॉकलेट ड्राई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल ना ये गर्मियों की वजह से ना चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे ड्राई नहीं होती है, तो मुझे इसको फ्रीज़र में रखना पड़ा। फ्रीज़र की वजह से ना जो फोनेंट थी वो और ज़्यादा पहली सॉफ्ट हुई थी और उसकी वजह से ना और ज़्यादा हो गई। तो अब मैं आप लोगों को सजेशन दूँ ना, आजकल आप लोग क्रीम की कोटिंग और ये जो फोनेंट का सारा वर्क है ना वो आप लोग फ्रेश करो, एक रात पहले ना करो, क्योंकि इतना गंदा मौसम है ना। मैं आज इतनी तंग आ गई थी, आपको पता है मैंने सारा काम एक रात पहले कर लिया था, लेकिन स्टिल मेरा पूरा दिन आ गया था इन सब की सेटिंग में। और ये जो फोनेंट थी ना वो सारी ख़राब हो गई थी इसकी रेनबो की। और अभी भी देखिए मेरे हाथों के साथ चिपक रहे हैं फ्लावर, ये देखें इसके ऊपर जो शाइन हुई हुई ना, सारी नमी आई हुई है इनके ऊपर। ऑल्दो मैंने इनको इतना बचा के, मैंने एयर से बचा के रखा है, मैंने इनको ना दराज में रखा हुआ था इन सारे टॉपर्स को, ताकि ना बाहर की एयर इन पर ना लगे। स्टिल जो है ना ये इतने सॉफ्ट हो गए थे। और फोनेंट जो थी ना रेनबो की वो सारी चिपक गई थी, और फिर उसकी वजह से मुझे दोबारा नई रेनबो बनानी पड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, मतलब कि इससे तो बेहतर ही थी बहुत ज़्यादा। ऑल्दो मैंने फ्रेश बनाई थी लेकिन बहुत अच्छी थी और अच्छे से डिलीवर भी हो गई थी। और इसकी बैक साइड पे ना पहले मैंने ये वाइट वाली अलहदा से फोनेंट नहीं लगाई थी, इस बार मैंने वो भी लगाई थी। और फिर पीछे चॉकलेट की कोटिंग अलहदा से की थी, वो भी डबल टाइम्स की थी ताकि गिरे नहीं बस किसी तरह भी। इतनी प्रिकॉशंस लेनी पड़ी थी। और मैं सच में मैं आप लोगों को बताऊँ ना, बंदा आजकल के मौसम में ना जलील हो जाता है इस केक को बना बना के। एक केक को हमने दो तीन बार हमें काम करना पड़ता है, डबल मेहनत वसूल होती है और जो नुकसान होते हैं वो अलग। अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि सारा काम तुम्हारा एक रात पहले का हुआ था, तुम आज पूरा दिन करती क्या रही हो। और मैं खुद सोच सोच के मैं करती क्या रही हूँ पूरा दिन। मेरी हालत टाइट हो गई थी मतलब आज के दिन जिस दिन मैंने केक बनाया। तो मैं उस टाइम यही हुआ था कि कभी ये चीज़ ख़राब हो रही है, कभी वो चीज़ ख़राब हो रही है, उसको बनाने जाओ, इसको बनाने जाओ। तो बस उस चक्कर में ना मेरा सारा टाइम ज़ाया हुआ था। अच्छा ये जो डील है ना ये मैंने पहले बनाई हुई है, और उसमें ना मैंने सारे जो कप केक्स है ना उन पे वर्क किया था। लेकिन इसमें जो है ना मैंने सिर्फ 3 पे किया, वो भी कस्टमर की डिमांड भी की। उन्होंने कहा था कि बस आपने 3 पे वर्क करना है, बाकियों पे नहीं करना। तो मैंने फिर कर दिया था। बाकी केक जो था वो तो सेम टू सेम था, लेकिन कप केक्स पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की राइटिंग करवाई थी। और इसके साथ जो थे वो 4 बलून्स थे, वो फिर मैंने मंगवा लिए थे। और ये जो ऑर्डर था ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट था। आई थिंक सो इन्होंने पता नहीं सुबह पेमेंट की थी या रात को लेट नाइट की थी, मुझे अब ये याद नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना है। मुझे आज की केक्स याद नहीं होती, तो कल के तो दूर की बात है। तो ये बस थोड़ी सी राइटिंग थी, मैंने सुबह ही कर ली थी, लेकिन ये थोड़ी सी राइटिंग के लिए भी ना मेरे 3-4 घंटे ज़ाया हो गए थे। और बिल्कुल एंड मोमेंट रह गया था मेरे पास, जब मैंने तकरीबन आधा घंटा रह गया होगा जब मैंने केक बनाया था। और इतनी जल्दबाजी में मैंने 4:30 बजे बुलाया था राइडर को, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप 5 बजे ही आना, क्योंकि मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही। तो वो 5 बजे आ गए थे खैर। और बलून्स भी उन्होंने ही लाने थे। वो ना असल में मैं उनसे बलून्स मंगवा लेती हूँ कि ना आप आते वक्त ले आना, और बस 5 मिनट मुझे देना, मैं ना फ़ोटो शूट करके आपको केक भी पकड़ा दूँगी, बलून्स भी पकड़ा दूँगी। तो इस तरह ये होता है कि उनका भी फ़ायदा हो जाता है और मेरा भी काम हो जाता है बगैर किसी टेंशन के। अपने राइडर्स का ना यही फ़ायदा होता है कि वो हर काम आपका कर देते हैं।